श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण उसके अंदर 10वां सिकंद और उसके अंदर 20वां अध्याय 20वां, व्रज में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। और यहाँ पे शरद ऋतु और शरद ऋतु में आपकी शादी हो गई, बहुत बढ़िया है, भागवत के हिसाब से कह रहा हूँ। शरद ऋतु यानी आपको पता होगी आनंददायक ऋतु होती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब व्रज में पहुंचकर ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण और बलराम जी की अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया तो सभी अति प्रसन्न हुए और कहने लगे कि व्रज में श्री कृष्ण और बलराम जी के वेश में कोई बहुत बड़े देवता पधारे हैं। इसके बाद व्रज में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। इस ऋतु में सारा आकाश काले काले बादलों से भर जाता है। आकाश में बादलों के टकराने से उसकी गड़गड़ाहट और विद्युत की कड़क सुनाई यानी विद्युत की आवाज सुनाई देने लगी। सूर्य और चंद्र कठिनाई से अपनी झांकी देते हैं। नीले और घने बादलों के घिर जाने से बिजली बार बार कौंधती है। घनघोर बादल गरज के साथ प्राणियों के कल्याण के लिए जल बरसाते हैं। जेठ आषाढ़ की गर्मी से सूखी धरती को जैसे जल के रूप में जीवन शक्ति प्राप्त होती है, उसकी प्यास बुझती है। धरती से मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध उठने लगती है और जल से सींच कर वह धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। वर्षा के सायंकालीन बादलों से जब घना अंधेरा छा जाता है तब ग्रह नक्षत्र और तारे दिखाई देने बंद हो जाते हैं, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने पर पाखंडी लोगों की भरमार हो जाती है और वैदिक सदाचार से युक्त लोगों का ह्रास होने लगता है। धरती में शिपे मेढकों की टर सर्वत्र सुनाई देने लगती है। भीगी भीगी फुहारों से मन चंचल उठता है। छोटी छोटी नदियां उमड़ घुमड़ कर तेजी से बहने लगती है। जैसे कोई विलासी पुरुष अपनी धन संपत्ति को खुले हाथों से बहाने लगता है। शीतल हवाएं शरीर में झुरझुरी उत्पन्न करने लगती है। तरह तरह के जीव धरती पर रेंगते दिखाई देने लगते हैं। कहीं केंचुए तो कहीं लाल रंग की बीर बहुटियां, कहीं सफेद कुकर मुद्दों के शब्दे तो कहीं हरी हरी कोमल घास वृक्षों पर झूमते हुए हरे हरे पत्ते और उनके तनों से बहती पानी की धारें तथा टप टप करती बूंदें। वर्षा ऋतु जो होती है ना, ऐसे समझ लो यहां से प्रकृति आनंद में आती है। वर्षा ऋतु अगर आपको पता हो तो सब पत्ते नए आ जाते हैं, आनंददायक ऋतु है। और उसके बाद बारिश आती है। लेकिन इसकी पहली गुरु ने एक चीज मस्त कही, छल कपट पाखंड। सतपुरुषों ने ये जितने भी ग्रंथ बता रहे हैं ना, एक चीज बार बार कह रहे हैं, पाखंड छोड़ दो। आज का इंसान भक्ति नहीं करता ऐसा नहीं, भक्ति होती है, लेकिन जितनी भक्ति होती है उससे 10 गुना पाखंड होता है। तो भक्ति का जो आनंद मिलना चाहिए वो गायब हो जाता है। भक्ति यानी शांति, भक्ति यानी आनंद, भक्ति यानी सुख। गुरुओं ने 9वीं पातशाही तेग बहादुर साहब गुरुओं ने बताया, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। तो सुख मिलता क्यों नहीं है? कारण एक ही है, जितना करते हैं उससे ज्यादा पाखंड हो जाता है। ऐसा पाखंड थोड़ा भी हो ना तो भी शांति निकल जाती है। आप कहोगे कैसे? छोटे से पाखंड में इतनी बड़ी चीज कैसे छुप जाती है? सूर्य आपसे बड़ा है कि आपसे छोटा है? बहुत बड़ा है। अच्छा, आपकी आंखों से तो फिर कितना बड़ा है, लेकिन आंखें बंद कर दो, सूर्य हमारे लिए गायब हो गया कि नहीं? अब इतनी सी आंख ने इतने बड़े सूर्य को ढक लिया। इतना सा पाखंड इतने बड़े परमात्मा को दूर कर लेता। ये अगर समझ में आ जाए
जीवन में एक ही काम करो, जो भी आप कर रहे हो ना। शायद ही मैंने कोई आदमी देखा होगा, पता नहीं, मुझे आज तक कोई नास्तिक आदमी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? परमात्मा की कृपा होगी। अच्छा, लेकिन कुछ भी आप करते हो ना, बस अगरबत्ती भी घुमा रहे हो ना, उसके अंदर भी पाखंड मत करो, आराम से घुमाओ, देखो कितना शांति मिलती है। असा सिंधी में जो तो तकड़ तकड़ में मरी हुआ है, सबको तकड़ जा पूरा हो, सबनी तकड़ खपे। असा में भी तकड़, गुरुन में तो एडी तकड़ खपे जंहिंजो कोई हिसाब ही न। इतना जल्दी हम करते हैं। असा सिंधियुनि में कहावत हो, तकड़ कम शैतान जो। और वो शैतानी की वजह से, जल्दी की वजह से जो आनंद आना चाहिए सब गायब हो जाता है। जीवन में कभी भी आप बैठो ना, जो भी आपकी भक्ति का सिस्टम हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपको गुरु मिले हैं, और नहीं भी कर रहे हो, हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हो, लेकिन पूरा दिल लगा के पढ़ो। काफी बार मैंने आपको कहा है, जितनी मस्ती से आप झगड़ा करते हो ना, इतनी मस्ती से पाठ पढ़ना सीख लो, सवाल है, और कुछ करना नहीं है। इतनी मस्ती से अगरबत्ती घुमा लो, ऐसे सोच लो ये जिंदगी की लास्ट अगरबत्ती घुमा रही हूं, घुमा के सीधा परमात्मा के धाम में जाना है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मजे से घुमाओ, कभी आप देखो चीज अलग हो जाएगी, आनंद अलग हो जाएगा। परमात्मा को क्वांटिटी नहीं चाहिए कि कितना आपने किया, वो नहीं चाहिए। परमात्मा को क्वालिटी चाहिए, आप कैसे कर रहे हो। वो भाव तो उसमें आ गया ना, क्वालिटी भाव होता है ना, भाव यानी क्वालिटी, क्वांटिटी यानी बहुत, और क्वालिटी यानी जो आप कैसे कर रहे हो। अरे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, कितना प्रेम से खिलाती है। यही भाव अगर परमात्मा के चरणों में आ जाए, एक दिन में परमात्मा मिले। एक दिन तो बहुत दूर की बात, कलयुग में तो बहुत जल्दी मिल सकता है, लेकिन दिक्कत वो है, जल्दी उठना है, संसार के काम करना है। कई बार संत महात्मा कहते हैं, मैं उनके साथ हूं, संतों के साथ। माताओं को संवरने में 3 घंटा चाहिए, हाँ, तैयार होने में 3 घंटा चाहिए। एक जोक्स किसी ने मुझे भेजा था, बोले रात को पति महोदय ने पत्नी को कहा, बोले जल्दी तैयार हो जा, पिक्चर में चलना। 9 बजे का पिक्चर था, 8 बजे बोला गया था, अभी ये संवर ही रही थी, तैयारी हो रही थी। पति महोदय 10 तक वो कहा, बोले चिंता मत कर, कल ही जाना, आराम से तैयार हो जाना, 24 घंटे पहले तुझे बता दिया। ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा, मुझे भी मालूम है, लेकिन एक चीज है, दुनिया के किस काम में आपको जल्दी लगी रहती है? एक भी काम मुझे बताओ जिसमें आपको बहुत जल्दी हो। हाँ, किसी से पैसा लेना हो तो जल्दी होगी। 99.99 दुनिया का हर काम हम आराम से करते हैं, हर काम। 0.01 सत्संग, वही हमारी जल्दी होती है, और वही जल्दी नहीं करनी चाहिए। संसार में जितना भी जल्दी करो आपकी मर्जी, करो ना करो आपकी मर्जी। एक दूसरा आता है, ये भी सुनने जैसा। ट्रेन में एक बंदा दौड़ रहा था, बहुत दौड़ रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है। किसी ने पकड़ के पूछा, भाई कहाँ जाना है, क्या है? अरे बोले जाना तो अहमदाबाद है। बोले अहमदाबाद की ट्रेन तो जा ही रही है, तू बैठ जा आराम से। बोले नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना। अब ये जल्दी पहुंचेगा क्या? जब वो ड्राइवर खड़ी करेगा अहमदाबाद में प्लेटफॉर्म के, उसके बाद तू जल्दी निकलना। कहाँ जल्दी करना है, कहाँ जल्दी नहीं करना है, ये विवेक भी अगर नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। जल्दी करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बौरी करेगा कल। संसार की चीजों में जल्दी कर लो और परमात्मा की तरफ जल्दी आ जाओ, लेकिन वहां शांति से बैठ जाओ, वहां जल्दी मत करो। यहां जल्दी कर दी, चिड़िया चुग गई खेत। ये माताओं के ऊपर मैं बलहार जाता हूँ, सही में। हमारी जो भी माताएं बैठती है ना, शनिवार के दिन बस एक ही लाइन माता कृष्णा सीधा गा के, यानी ये सत्संग की प्यास है ना भाई, ये सत्संग की प्यास है, और ये सत्संग की प्यास परमात्मा तक पहुंचा देती है। और ऐसे कहा जाता है, जहां प्यास है वहां पानी है। जहां परमात्मा के लिए प्यास है
वहाँ परमात्मा है, वहाँ परमात्मा की शांति है, वहाँ परमात्मा का आनंद है। तो थोड़ा बुरा मत मानना, क्योंकि इतने लोग सब सत्संग सुनने बैठे थे, परमात्मा ने साईं का भी लोली का एक ही लाइन गाई और फिर उसके हम नाचने गाने में पूरे कर दें, तो मर्यादा टूट रही थी इसके लिए। बाकी तो आपको गाने का कोई नहीं देते ऐसा नहीं, लेकिन फिर शनिवार भी है, वैसे हमारे पास 40-45 मिनट रहते हैं। आज साईं की जन्म साखी भी पढ़ी जाती है और माताएं जो बैठी रहती है सत्संग के लिए बैठी रहती है, तो सत्संग भी जरूरी है। हाँ हाँ, पढ़ ही रहे हैं, ये भी सत्संग है, ये भी सत्संग का हिस्सा मानो ना। अब उसको सत्संग से अलग करके देखोगे तो सत्संग कुछ नहीं सुनाई देगा। वो एक माता है ना, बोले वो पत्ता गोभी दे दी, सांस ने बहू को बोले गोभी बना देना। सांस थोड़ी देर के बाद आई, बोले गोभी बन गई। बोले उसमें गोभी थी कहाँ, पत्ते ही पत्ते थे, मैंने तो फेंक दिया। तो ये भी सत्संग ही है, उसमें से ऊपर से निकाल मत देना, ये सत्संग ही कर रहा हूं मैं, वो पत्ते समझ के फेंकते मत जाना। कई माते बोले अन्य सत्संग चालू न थे, माता चालू थी पूरा भी थी तो खबर भी ना पहुंचे कब पूरा, कब जीवन पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता है भाई साहब, और कब सत्संग पूरा हो जाता है हमारे अंदर कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं है। इंसान अगर थोड़ा समझ जाए ना, आनंद आ जाए। सारे खेतों में लहलाते अन्न के पौधे और प्रसन्न होते हुए किसान दिखाई देने लगते हैं। अब इतना भी समझ लो ना, वर्षा ऋतु आ रही है और ये मनुष्य जन्म वर्षा ऋतु ही है भाई, वर्षा ऋतु ही है। और इस समय परमात्मा को प्रकट कर दो, हो गया आनंद। किसान जैसे आनंद में रहते हैं, किसान दिखाई देने लगते हैं। नम बरसाती जल से सभी जलचर और थलचर प्राणियों का सौंदर्य घुला घुला सा और ताजा अनुभव होने लगता है। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से नदियों और सागर की लहरें चंचल उड़ती है। जैसे वासना युक्त योगी का हृदय विषयों के संपर्क से कामनाओं से भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट से पर्वतों की कोई क्षति नहीं होती। जैसे भगवान में चित्त लगाने वाले निर्धन भक्त को दुखों के प्रहार की चोट नहीं सताती। अब ये मस्त है भाई, ये बीच बीच में ऐसी चीज गुरु कह देते हैं कि जाए तो समय ज्यादा जाता है, अब नहीं जाए तो फिर आनंद नहीं आता। मुझे भाई यहाँ पे कोई माता कह रही थी, भाई साहब बीच में जो आप सत्संग देते हैं ना उसमें ज्यादा आनंद आता है। वही तो है, लेकिन यहाँ पे समझना क्या कह रहे हैं, भक्त को दुखों के प्रहार की चोट नहीं लगती। थोड़ा ये समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूं। भक्ति करने से दुख नहीं जाएगा, क्योंकि दुख हमारे कर्मों का फल है। सुख परमात्मा की कृपा है, उसको मैं नहीं खोल पाऊंगा क्योंकि पहले मैंने कह चुका हूं आपको। सुख परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की बिना कारण की दी हुई चीजें है सुख। और दुख हमारे कारणों का फल है। हमने जो कर्म किए हैं, राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। तो हमने जो पाप किए हैं उसमें से दुख आया है। भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं तरफ चलने से दुख नहीं जाएगा। दुख की जो पीड़ा होगी ना वो नहीं लगेगी। अगर मेरी भाषा में कहो तो दुख में दुखी नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात, सुख में सुखी हो जाओगे। आजकल सुख में सुखी कहाँ है? कितने सुख हैं भाई, काफी बार मैंने आपको कहा सुख में सुखी नहीं है। परमात्मा की भक्ति जिस दिन परिपक्व हो जाएगी ना, जब उसकी आशीर्वाद बरसेगी ना परमात्मा की, गुरुओं की, तब सुख में सुखी हो जाओगे, दुख में दुखी नहीं होगे। ये जब आ जाए ना, समझना अब परमात्मा एकदम करीब है। अच्छा, सुख में सुखी होंगे यानी अभिमान नहीं आएगा, परमात्मा की करुणा लगेगी कि परमात्मा ने कृपा करके दिया हुआ। जैसे नालायक बच्चा हो लेकिन माता पिता उसके नाम ही मिलकत करके जाएंगे। शायद ही मैंने कोई ऐसा देखा हो, कोई साइयों को दे के चला जाएगा, भाई मेरे बेटों को नहीं देनी है मिलकत। कितना भी नालायक बच्चा होगा, मिलकत तो उसको ही जाएगी, मिलकत तो उसको ही जाएगी। उसका मतलब क्या है?
बिना कारण का सुख दे रहे हैं ना बच्चे को, बिना कारण की मिलकर दे रहे हैं ना। बस ऐसे ही परमात्मा भी बिना कारण का मनुष्य जन्म दे दिया, बिना कारण की कृपा करते हैं, कभी दुख देते हैं तो हमारे कर्मों की वजह से देते हैं। दुख हमारे कर्मों का फल है और सुख परमात्मा की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। परीक्षित, यद्यपि वर्षा ऋतु के बादल अत्यंत लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। जैसे चपल अनुराग अपने हृदय में रखने वाली कामिनी गुणी पुरुष के पास भी स्थिर भाव से नहीं रह पाती। मेघों से भरे आकाश में इंद्रधनुष की शोभा इत्यादि निराली छटा बिखेरती है। बादलों के शोभायमान से मोरों का रोम रोम खिल उठता है और पीयू पीयू करके नाचने लगती है, जैसे अपनी प्रिय पत्नियों के अभिसार के लिए अपने पास बुला रहे हो। तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते हैं, परंतु सारस और बगुले एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते। परीक्षित, वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों में बांध और खेतों की मेढ़ें टूट जाती है। जैसे कलयुग में पाखंडियों के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के कल्याण के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान देकर लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। राजन, मुझे कोई बता रहा था, वैसे तो साईं के सत्संग के मैंने बात बहुत सुना है, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के, लेकिन अभी जो लाइन कह रहा हूं मैंने किसी से मुंह से सुनी। साईं ऐसा कहते थे, साईं कहते थे चींटी को कण आप दो, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, चींटी को कण आप दो, परमात्मा आपको हाथी समझ के रोज मण देता रहेगा। ये अगर आज कितना छोटा सा नियम है, इस संतों ने तपस्या कर ली है, स्विच बना ली है, आप दबा दो और सुखी हो जाओ। लेकिन इंसान इतनी स्विच भी दबाता नहीं है। करना कितना है, चींटी कितना खाएगी, कितना खाएगी, 1-2 दाना, 5 दाना, 5 चींटियों को आप खिला दो, 5 चींटियों जितना हाथी समझ के परमात्मा आपको देगा। कितना सरल है, कितना संतों ने सरल कर दिया। ये तपस्या करके संतों ने सब निकाल के रास्ते दे दिए। बेटे इस रास्ते पे चढ़ जा, वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े सूतरे पार। वाहिगुरु नाम जहाज बनाने में गुरु ने जो तपस्या की ना, वो तो तपस्या उन्होंने की, हमको तो खाली चढ़ जाना है भाई। जो चढ़ जाए वो तेरे पार हो जाए। राजन, वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा खजूर और जामुनों से लदे वृक्षों से दुगनी हो जाती है। वन में विहार करने के लिए राम और श्याम अपने सखाओं के साथ, गायों बछड़ों के झुंड के साथ निकल पड़ते और तरह तरह की लीलाएं करके मनोरंजन करते। वर्षा से बचने के लिए कभी घने वृक्षों की छांव में खड़े हो जाते, कभी पर्वतों की कंदराओं में जा घुसते और घर से लाया हुआ दही भात, दाल, शाक और माखन खाते। कभी कंदमूल तो कभी पके फल तोड़ तोड़ कर खाते। शीतल जल के झरनों से पानी पीते। इस प्रकार राम और श्याम बड़े आनंद से व्रज में निवास कर रहे थे। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु बीत गई तो शरद ऋतु आ गई। आकाश बादलों से रहित हो गया। दूर दूर तक फैला नीला आसमान दिखाई देने लगा। जल निर्मल हो गया। वृक्षों पर हरियाली और रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल उठे। शीतल मंद पवन बहने लगे। जलाशयों में कमल के फूल भर गए। मार्ग स्वच्छ हो गए और प्रकृति में नया निखार आ गया। संपूर्ण वातावरण ऐसा शांत और स्वच्छ दिखाई देने लगा जैसे लोक परलोक, स्त्री पुरुष और धन संबंधी चिंताओं से मुक्त होकर संसार बंधन से छूटे हुए सन्यासी परम शांत और शोभायमान हो जाते हैं। संसार थोड़ा छूट जाए ना, परमात्मा मिल जाए। संसार छूटता नहीं है। वो पुराना डायलॉग मैं आपको काफी बार कहता हूँ, जब तक तीखे पकोड़े मीठे लगते हैं, मीठा राम फीका ही लगता है। तीखे पकोड़े मीठे लगते हैं तो मीठा राम फीका ही लगेगा, क्योंकि उल्टे हैं ना हम लोग।
तीखा मीठा लगता है और मीठा फीका लगता है। शरद ऋतु में समुद्र का जल और झरनों का बहता पानी स्थिर मंद और शांत हो जाता है, जैसे मन के निसंकल्प हो जाते हैं। जैसे मन के संकल्प हो जाने पर, यानी शून्य, कोई भी विचार न हो। संकल्प यानी कोई विचार नहीं है मन में, हो जाने पर आत्म साक्षात्कार करने वाला पुरुष। जब तक संसार का कोई विचार है, अरे परमात्मा का भी कोई विचार है, परमात्मा कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस उस तरफ आ जाए, रास्ता चलते जाएं। वो मैंने काफी बार आपको कहा है, फिर दोहरा के आगे बढ़ जाएं। बोले 3 दोस्त जा रहे थे, नया दोस्त चालू हुआ, कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन वो तीसरा दोस्त कहता है, बोले आनंद कहाँ है? आनंद तो आया नहीं। अब ऐसे आनंद थोड़ी आता है, चलते जाओ आनंद मिल जाता है। परमात्मा तरफ ईमानदारी से चलते जाओ, आनंद मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। जहां मन हुटकुट हुआ, यानी मन में अड़चन आई, वहां परमात्मा साक्षात्कार हो नहीं सकता है। कर्म कांडों का झमेला छोड़कर शांत और गंभीर हो जाता है। इस ऋतु में दोपहर की धूप बहुत तेज और कष्ट देने वाली होती है, परंतु रात्रि में चंद्रमा लोगों का संताप भरने वाला होता है। जैसे भगवान के प्रति गोपियों के विरह को श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान से नष्ट कर देते हैं। शरद ऋतु में रात्रि के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश झिलमिल करते तारों से भर जाता है। परीक्षित, उन तारों के मध्य चंद्रमा इस प्रकार से सुशोभित होता है, जैसे पृथ्वी पर यदुवंशियों के मध्य श्री कृष्ण सुशोभित होते हैं। वृक्षों पर लदे वृक्षों के मध्य से शीतल मंद सुगंधित पवन के स्पर्श से हृदय की जलन शांत हो जाती है, परंतु गोपियों का विरह बढ़ जाता है, क्योंकि श्याम सुंदर ने अपनी मोहिनी सूरत से उनका हृदय चुरा लिया है। जैसे राजा के आने से चोर डाकू छिप जाते हैं और सभी लोग निर्भय हो जाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं, वैसे ही शरद ऋतु के आने पर जब सूर्योदय होता है तो कुमुदिनी के अतिरिक्त सभी प्रकार के कमल के फूल खिल उठते हैं। खेतों का अन्न पकने लगता है और सारा व्रज राम और श्याम की उपस्थिति से शोभित हो जाता है। परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वन की शोभा दुगनी हो गई। जल निर्मल था और जलाशय कमलों से भर गए थे। शीतल मंद और सुगंधित पवन बहने लगी थी। ऐसे में श्री कृष्ण का मन घर में भला कैसे लगता। यहाँ पे 20वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आप सबकी इच्छा हो तो 5 मिनट दे दें गाने के लिए। हाँ भाई, वो मुझे किसी बोले वो कोई है। हाँ भाई, किसी का मन दुखे ऐसा हमारा काम होता नहीं है। हाँ ले लो, अब ये टाइम जा रहा है, अब आप ले लो। प्रवचन के लिए हम बैठे हुए हैं। हेलो, हाँ गालो, थोड़ा जल्दी कर लो, वैसे 5 मिनट है आपके पास। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। पल पल माँ प्रीतम तो के पुकारा, पल पल माँ प्रीतम तो के पुकारा। कोई जय चरण जूरा हो निहारा, कोई जय चरण जूरा हो निहारा। पल पल माँ प्रीतम तोखे पुकारा, तुझे अचन राहु निहारा, तुझे अचन राहु निहारा।
तुझे ही सुमरन में पंहिंजो जीवन बिताया, तुझे ही सुमरन में पंहिंजो जीवन गुजारा। पल पल मां प्रीतम तोखे पुकारा, तुझे अचण जो राहूं निहारा, तुझे अचण जो राहूं निहारा। सबरीअ जे घर पुछंदे राम कीअं पधारियो, सबरीअ जो घर पुछंदे राम कीअं पधारियो, सबरीअ जो घर पुछंदे राम कीअं पधारियो, सबरीअ जो घर पुछंदे राम कीअं पधारियो। झूठे वेरन के खाई प्रभु के सारो, झूठे वेरन के खाई प्रभु के सारो। सबरीअ जिया मां तोखे संवारा, सबरीअ जिया मां तोखे संवारा। तुझे अचण जो राहूं निहारा, तुझे अचण जो राहूं निहारा। तुझे ही सुमरन में पंहिंजो जीवन गुजारा, तुझे ही सुमरन में पंहिंजो जीवन गुजारा। पल पल मां प्रीतम तोखे पुकारा, तुझे अचण जो राहूं निहारा। हनुमत जी रग रग में राम जो नालो जी समायलो, हनुमत जी रग रग में हनुमत जी रग रग में राम जो नालो जी समायलो। दिल अंदर दिल भर जो सुहिणो मंदिर बणायलो, दिल अंदर दिल भर सुहिणो मंदिर बणायो। अहिड़ी लगन मां तोसां लॻाया, अहिड़ी लगन मां तोसां लॻाया। तुझे अचण जूं राहूं निहारा, तुझे अचण जूं राहूं निहारा। तुझे ही सुमरन में पंहिंजो जीवन गुजारा, तुझे ही सुमरन में पंहिंजो जीवन गुजारा। पल पल मां प्रीतम तोखे पुकारा, तुझे अचण जूं राहूं निहारा, तुझे अचण जूं राहूं निहारा। प्रेम सचो सतनाम साखी, सतनाम साखी। आपने हमारी भी इज्जत रख ली। मैंने समझ रहा था नाच गाना हो तो वो अच्छा कर लिया, भक्ति का सही है। नहीं पहले बोलते ना भक्ति गीतों तो हो जाता, मुझे लगे भाई गुरु जो छॾे करे नचण गाए, न बराबर सही है। हाँ था पो मुझी सॉरी मां न समझो। हाँ सतनाम साखी।